आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक हिस्ट्री, वो भी शुरुआत करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हम 1947 तक जाएंगे, भारत की आज़ादी तक। और शुरुआत काफ़ी अच्छी वीडियो रहेंगे, आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें इसको। तो शुरुआत हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना आखिर क्यों की गई है, कारण इसके क्या रहे हैं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अंग्रेजों की भी सोच थी कि कांग्रेस की स्थापना करना था। तो ज़रा देखें अपन कि हमें पता होगा कि अंग्रेजों ने 1829 में, उस समय वायसराय था लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1829 में सती प्रथा को क्या करवाया था, बंद करवाया था। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। वहीं एक चीज़ और देखते हैं, 1856 में विधवा पुनर्विवाह, उस समय वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और अगर हम देखें इन दोनों में भारतीयों की सहायता है। सती प्रथा को बंद कराने में सहायता जो थी भारतीय थे, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। और इधर हो जाएंगे 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर हम देखते हैं कि ये शुरुआत में अगर मान लीजिए जो रूढ़िवादी लोग हुआ करते थे उनके लिए सामाजिक कह सकते हैं प्रथाएं थी, लेकिन ये समाज में सुधार कर रहे थे। अंग्रेज सामाजिक सुधार करना स्टार्ट कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि वो हमारे समाज से क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी प्रथाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं कुछ जो रूढ़िवादी लोग थे। तो उनमें असंतोष भर रहा था। उसी अपन देख लेते और भी बहुत सारी चीज़ें। 1856 में एक कानून आया था जिसे अपन कहते हैं सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। ये सैनिकों के लिए था। इस कानून से क्या कर दिया गया, इस कानून से ये कह दिया गया कि अब सेना भारत के बाहर भी जा सकती है। मान लीजिए कि अब आपको मतलब अब अगर ज़रूरत पड़ जाती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय सैनिकों को समुद्र से पार ले जाना पड़ेगा, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ था, समुद्र पार करना उस समय सैनिकों के। साथ में अपन देखते हैं चर्बी वाले कारतूस की वजह से 1857 की क्रांति हो गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे 1857 की क्रांति हुई है। अगर अपन को पता हो 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू की थी, और सहायक संधि से भी क्या है, जो शासक लोग थे उनकी शक्तियों को छीना गया था। बाद में अगर बात करें 1848 में हड़प नीति के तहत भी राज्यों को हड़पा गया था, तो लोगों में बड़ा असंतोष था। कहें तो मंदी भी काफ़ी चल रही थी, आर्थिक मंदी, लेकिन जो भू राजस्व की दरें थी वो काफ़ी कम नहीं की गई हैं। भू राजस्व की दर कम नहीं की गई, तो लोगों में असंतुष्टता की भावना पैदा हो रही थी। इसलिए अंग्रेजों को लग रहा था कि एक ऐसी संस्था बना देनी चाहिए जिससे क्या हो, वो मांग रखे हमारे यहाँ पे आके और हम उनकी मांगों को पूरी करें। यानी एक शिक्षित लोगों की एक ऐसी संस्था बना दीजिए जिससे वो क्या करे, मांग रखे और हम उनकी मांगों को पूरा करें। क्योंकि उन्होंने देख रखा था कि 1857 क्रांति में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, और सभी लोगों ने क्या किया, ऐसी क्रांति करी है, हिंदू मुसलमान कोई भी बात करें, सब लोग एक साथ आ गए थे। अगर देखें इसका जीता जागता उदाहरण अपन देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व किया है वो किया है किसने, वो किया है बहादुर शाह जफर, जो एक मुस्लिम थे। वहीं अगर देखें बिहार से जगदीशपुर से कौन थे, कुंवर सिंह थे। तो मतलब सारे हिंदू मुसलमान राजा, अगर बात करें अवध के तो अवध के ताल्लुकदार भी थे, किसान भी थे, सैनिक थे। ये सब लोगों ने मिलकर विद्रोह किया था, जिससे अंग्रेजों को बड़ा डर लगने लगा था। इसलिए अंग्रेज सोच रहे थे कि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में, एक सुरक्षा के रूप में एक ऐसी संस्था बना दी जाए जिससे जो अनपढ़ गवार लोग हैं ना वो पीछे रहें और शिक्षित लोग उसमें आए, और शिक्षित लोग क्या करें, मांग रखें मेरे पास आके। और जब मांग रखेंगे ना तो हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और वो क्या करेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति का बड़ा रोल रहा है इसमें। और 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस का गठन रहा है। और भी कुछ बहुत थे, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि देखें 1878 में क्या हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ये किसके द्वारा लागू किया गया था, तो उस समय थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वायसराय था, तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। और ये प्रेस एक्ट है ना, ये प्रेस एक्ट के तहत पर समाचार पत्रों पर
कह सकते हैं निगरानी रखी गई। देसी समाचार या देसी अखबार जो भारतीय अखबार थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया, सेक्शन लगाया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रेस की बात, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछा जा सकता है किसकी तर्ज पर यहाँ पर लाया गया है, तो आयरिश तर्ज पर इसको यहाँ पर लगाया गया था। तो इससे क्या है, भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ। दूसरी बात, 1878 के बाद एक और घटना घटित होती है 1883 की। 1883 में क्या था, इलवर्ट बिल आया था, इलवर्ट बिल। और ये जो इलवर्ट बिल है ना, इस इलवर्ट बिल के बारे में अगर हम देखते हैं कि ये किसके समय आया है, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया है। देखो याद रखेंगे, एक है लिटन और दूसरा है रिपन। लिटन जितना हरामी टाइप का है ना, उतना ही रिपन थोड़ा सा कैसा है, स्वामी टाइप का है। तो रिपन रिपन थोड़ा अच्छा था, तो रिपन इलवर्ट बिल लेके आता है। और इलवर्ट बिल में ये कहा गया था कि अब भारतीय न्यायाधीश जो है ना, वो यूरोपीय यानी अंग्रेज अधिकारियों को क्या सुना सकते हैं, सजा सुना सकते हैं। तो इसका काफी विरोध किया अंग्रेजों ने कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है। तो अंग्रेजों ने विरोध किया और इस बिल को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। इससे भारतीयों में गुस्सा आ गया कि भैया हमारे फायदा के लिए हो तो तुम बंद करवा देते हो। तो इससे भारतीयों में गुस्सा हो गया। इसलिए लग रहा था अंग्रेजों को कि अब कुछ ना कुछ भूकंप आने वाला है, इसलिए क्या कर दो, एक ऐसी संस्था बनवा दो, वो भी शिक्षित लोगों की, जिससे वो शिक्षित लोग हमारे पास आए, हम उनकी मांग को पूरा कर दें और जिससे उनमें क्या ना हो, असंतोष की भावना ना हो। तो इसलिए अगर देखें तो 1885 में स्थापना की गई है किसकी, कांग्रेस की। तो अपन कांग्रेस पे आते हैं सीधा। 1885 28 दिसंबर तारीख है, 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है बंबई में। कहाँ की गई है, बंबई। और बंबई में जगह थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना की गई। और ये भी याद रखेंगे, इसकी स्थापना बंबई में नहीं होनी थी, इसकी स्थापना होनी थी पुणे में। लेकिन उस समय पुणे में क्या था, हैजा फैला हुआ था, इसलिए इसकी स्थापना कब कहाँ की गई है, बंबई में की गई है। ये आप याद रखेंगे। और चीज अगर अपन याद रखें तो यहाँ पे अगर हम देखें कि पहले पहले सम्मेलन में जब इसकी स्थापना हुई तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो याद रखेंगे 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, भाग लिया था। तो इसमें अगर देखें कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोगों ने भाग लिया था। इस 72 लोगों में अगर देखें तो 54 तो हिंदू थे। 54 कौन से थे, हिंदू, और 2 मुसलमान थे, बाकी अन्य लोग थे। 54 हिंदू, 2 मुसलमान और बाकी अन्य लोग थे। इसमें वकील देखिए, डॉक्टर वगैरह सब लोग थे शामिल, ठीक है। कहाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। इसकी स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो है स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, जो कि अगर को आपको पता है तो यूनाइटेड किंगडम में ही पड़ता है। ब्रिटेन, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स। तो इस ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा गया है, किसे, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। तो इन्होंने एक सुरक्षा वॉल्व के रूप में स्थापना की है किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगर हम इसके बारे में देख लेते हैं और कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखेंगे, ये कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस हर साल एक मीटिंग रखती है और इस मीटिंग को अधिवेशन कहा जाता है। और ये मीटिंग जहां तक अगर देखी जाए तो दिसंबर के महीने में रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि अंग्रेज, पता है अंग्रेज ऐसी जगह से आई है वहां पर सर्दी पड़ती है, तो अंग्रेज गर्मी नहीं झेल पाते हैं ज्यादा। तो अंग्रेज जब इकट्ठा होते हैं सर्दियों के टाइम पे ही ये मीटिंग रखवाते हैं, दिसंबर के महीने में। तो याद रखेंगे, जब भी मैं मीटिंग के बारे में बात करूंगा तो ज्यादातर मीटिंग दिसंबर में होगी। लेकिन अगर कह सकते हैं अगर कोई ऐसा सत्र है, कोई विशेष मीटिंग है, तो शायद आगे पीछे हो सकती है। लेकिन ज्यादातर अगर आप मीटिंग देखेंगे दिसंबर में ही होती है। कब, दिसंबर में। आगे अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में 2 विचारधाराओं के हमें लोग मिल जाते हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो गरम दल वाले हैं और दूसरे लोग ऐसे हैं जो नरम दल के हैं। अब नरम दल का प्रभाव ज्यादा रहता है कांग्रेस पर शुरुआत में, क्योंकि नरम दल की बात करते हैं तो नरम दल एज में भी ज्यादा थे, तो इसलिए उनका प्रभाव ज्यादा रहा है शुरुआत में। और गरम दल वाले हैं, उनका थोड़ा सा प्रभाव शुरू में कैसा रहा है, कम रहा है। नरम दल वाले पता क्या करते थे, मीटिंग रखते थे हर साल और जाते थे और अपनी मांग रखते थे।
अंग्रेज आते थे, अंग्रेज कहते थे बड़े आ जाओ आ जाओ आ जाओ बढ़िया, और आराम से लो चाय पीजिए। तो अंग्रेज चाय पिला रहे हैं, बिस्कुट और खिला रहे हैं, इसलिए वो चाय बिस्कुट खा के सब कुछ भूल जाते थे जो नरम दल के लोग थे, और वो बिना मांगे पूरी करवा के वापस आ जाते थे। अब गरम दल वालों ने कहा कि भैया ऐसे कैसे चलेगा, आप ऐसा करिए, हमको अध्यक्षता दीजिए एक आध बार, तब हम देखते हैं इनको। नरम दल वाले जो थे, जो नरम दल के लोग थे, वो चाहते थे कि धीरे 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 स्वराज की प्राप्ति हो, धीरे धीरे स्वतंत्रता मिले, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज इतने भी सीधे नहीं है, एकदम आज़ादी नहीं दे देंगे। लेकिन गरम दल वाले कहते थे भैया जूता मार के आज़ादी लेंगे, क्योंकि देश अपना है। तो इसलिए अगर बात करें तो नरम दल को लगता था कि गरम दल को अध्यक्षता दे दी जाती है तो कुछ माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए नरम दल वालों ने गरम दल वालों को अध्यक्षता शुरुआत में दी। बात करें कांग्रेस के प्रारंभिक 4 अधिवेशनों के बारे में, तो कांग्रेस के 4 अधिवेशन शुरू के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1885 का है, और 1885 का अधिवेशन बंबई में हुआ था, और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद 1886 का अधिवेशन है। 1886 में जो अधिवेशन होता है वो होता है कलकत्ता में, और अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। और तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में मद्रास में, और अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब। और चौथा जो अधिवेशन होता है वो 1888 में होता है इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष होते हैं पहला अंग्रेज अधिकारी है जो है मद्रास में, सॉरी इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल नाम से। 85, 86, 87, 88 का महत्व है। क्यों महत्व है? 1885 में पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, 1886 में पहले पारसी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दादा भाई नेहरू, और उसके बाद करें 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और 1888 में पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूल। तो ये कांग्रेस के पहले पहले भी आपसे पूछ सकता है। और चीज़ें आपसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हो गए? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? वो भी भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू, 1925 में आपकी बनी थी। उसके बाद पूछ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो उनका नाम हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ये भी पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1947 के पहले की बात चलिए, 1947 के पहले सबसे ज़्यादा समय के लिए अध्यक्ष कौन बने थे? तो उनका नाम भी हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेकर 1946 तक लगातार वो। फिर पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.वी. कृपलानी आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें तो आगे क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अभी तक कितनी महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी हैं? तो याद रखें, पहला नंबर हो जाता है एनी बेसेंट, दूसरा नंबर हो जाता है सरोजनी नायडू 1925, और तीसरा नंबर हो जाता है नलिनी सेनगुप्ता जो 1933 में बनी थी, नलिनी सेनगुप्ता। और चौथा हो जाएगा आपका कौन सा? इंदिरा गांधी, और पांचवा हो जाएगा सोनिया गांधी। यानी 5 अभी तक क्या रही है? अध्यक्ष रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिलाएं।